26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पाकिस्तान का पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करता है और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान को अपने ऊपर आज तक लगे सबसे बड़े आरोप से बचाव का रास्ता देता है। 26/11 के हमले में कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था, इस बारे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से वार्ता के आधार के ऊपर यह बात लिख चुके हैं कि उनका यह मानना था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कुछ कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उपजे वातावरण से कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो जाए। अपनी पराजय को स्पष्ट देखकर कांग्रेस अब किस किस प्रकार की युक्तियों पर उतर आई है और कौन कौन सी शक्तियां उनके साथ होने की संभावना दिख रही है, ये महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 2 दिन पहले लगातार 2 बार पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांधते हैं और आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं 26/11 के हमले में, जब वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि शहीद हेमंत करकरे उनकी शहादत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं की, इसके द्वारा वो शहीद हेमंत करकरे की बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अब इस प्रकार की हरकतों से किस ओछी और छिछली स्तर की राजनीति पे आ गए बहुत साफ है। मैं एक लाइन में पुनः यह बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करता है और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान को अपने ऊपर आज तक लगे सबसे बड़े आरोप से बचाव का रास्ता देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने शहीद हेमंत करकरे को अशोक चक्र दिया था, यह उस अशोक चक्र का अपमान है कि नहीं? और बाकायदा पुलिस की पूरी प्रोसीडिंग में था कि उस वैन में 5-6 लोग बैठे हुए थे, जिसे रोककर उसमें अकेले हेमंत करकरे जी नहीं थे, उनके साथ 5 लोग और शहीद हुए, जिसे रोककर AK-47 से हमला किया गया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस स्तर तक आप लोग जाना चाहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मामले पे? और मैं चुनौती देना चाहता हूं, 26/11 के हमले में कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था, इस बारे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से वार्ता के आधार के ऊपर यह बात लिख चुके हैं कि उनका यह मानना था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कुछ कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उपजे वातावरण से कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्षमता है तो ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा आपके प्रधानमंत्री को कोट करके लिखा गया है, इनको जाकर उन पर मुकदमा करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार पुनः यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी किस सीमा तक जाकर राष्ट्र की सुरक्षा, आतंकवाद, इन सारे मुद्दों को वोट की सियासत पर तौलना चाहती है। और मैं
एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इस तरह का बयान देकर आप किसको संतुष्ट करना चाहें? स्पष्ट जवाब चाहिए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.